दोस्तों पिछले 2 रोज में 2 T20 इंटरनेशनल मैच। एक तो पहला भारत बनाम साउथ अफ्रीका, जो कि चौथा T20 मैच था। दूसरा पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया। पहले बात करते हैं अपने मैच की, यानी कि भारत और साउथ अफ्रीका वाले मैच की। पहली बार इस सीरीज में सूर्य कुमार यादव ने जो है टॉस जीता। बड़ी मेहरबानी एक तो ये हो गई। उसके बाद बैटिंग करने का फैसला किया और बैटिंग करी भारत ने, तो क्या ही बैटिंग करी। मतलब ऐसा लगा कि हमने उनको फाइनल में नहीं हराया, उन्होंने हमको फाइनल में हराया था और हम उनसे जो है रिवेंज लेने जा रहे थे। क्योंकि इस सीरीज से पहले ये था कि साउथ अफ्रीका रिवेंज मोड में होगी। प्लेयरों के अंदर गुस्सा होगा, खुन्नस भरी होगी कि इन्होंने हमको फाइनल में हराया था। तो बड़ा ही एक एग्रेसिव सीरीज होगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। सिवाय दूसरे मैच के, वो भी साउथ अफ्रीका ने मर मर के जीता। उसके अलावा अगर आप पूरी सीरीज देखें तो बिल्कुल बेरंग नजर आई साउथ अफ्रीका की टीम। तो अब अच्छा, साउथ अफ्रीका की टीम जो है इस सीरीज में पहले तो एक ये था कि उनकी नॉकआउट में वो नहीं चलते थे या चोकर्स थे, ये तो थे। पर उनकी फील्डिंग हमेशा से अच्छी रही है। पर अब ये देखने में आ रहा है कि अब वो फील्डिंग में भी कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस मैच में, इस सीरीज में, जहाँ वैसे भी बैट्समैन जो है आपको हर दूसरी गेंद पे बल्ला चला रहा है, आपके पास एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी भी होती है विकेट लेने की। और अगर आपके पास कैच आते तो मतलब साउथ अफ्रीका से तो उम्मीद नहीं कर सकते थे कि अब उनके इतने बुरे हालात आ जाएंगे कि उनसे कैच भी नहीं पकड़ाएंगे। तो पता नहीं अब क्या हो रहा है क्रिकेट के अंदर। तो बहरहाल भारत ने बल्लेबाजी करी और क्या ही बल्लेबाजी करी। सूर्य कुमार यादव ने जो है अपना नंबर दिया तिलक वर्मा को। और तिलक वर्मा ने एक बार फिर वही आए और कुछ 41 एक गेंदों पे उन्होंने सेंचुरी मार दी। और क्या ही ताबड़तोड़ उन्होंने सेंचुरी मारी, बिल्कुल आगे पीछे स्वीप शॉट। स्पिनर को मार रहे हैं, फास्ट बॉलर को मार रहे हैं, जो आए उसको मार रहे हैं। किसी को नहीं बख्शा एक तरीके से देखा जाए। सेम वही हाल संजू सैमसन का रहा। मतलब संजू सैमसन ने तो डिसाइड कर लिया कि या तो मैं जीरो बनाऊंगा या तो मैं सेंचुरी बनाऊंगा। देर इज नो मिडिल थिंग इन बिटवीन दैट। तो बीच की मुझसे बात करना मत कि बीच में क्या कोई अर्धशतक नाम की भी कोई चीज़ होती है, या कोई 40-50 भी होता है, या कोई 65-60 भी होता है। मैं या तो जीरो बनाऊंगा या फिर मैं 100 बनाऊंगा। बस या तो मैं इस पार रहूंगा या तो मैं उस पार रहूंगा। तो ऐसा ही कुछ मैच हुआ। तो अब इन दोनों की एक तो पार्टनरशिप भी ऐसी लगी, मारते गए 200 प्लस इन्होंने पार्टनरशिप कर ली, जो कि एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप थी। सबसे ज़्यादा छक्के भी एक इनिंग में 23 जो है इंडिया के नाम था। कर लिया इन्होंने। अच्छा, कुछ रोज पहले ही भारत ने हैदराबाद में बांग्लादेश के खिलाफ तकरीबन 300 रन वहाँ पे भी बना लिए थे। तो लोगों ने कहा था कि वहाँ छोटी बाउंड्री है, बांग्लादेश कंपेरेटिव टू इंडिया का वीक टीम भी है। तो मेरा ये कहना है कि भारत अगर किसी पिच पे रन बना रहा है ऑलमोस्ट 280 290 या ऑलमोस्ट 300, तो अपोजिशन टीम भी तो उसी ग्राउंड पे मैच खेल रही है। अगर आप ये कह रहे हो कि छोटी बाउंड्री है, तो सामने वाली टीम भी तो उसी मैदान पे खेल रही है। तो अगर सिर्फ एक ही टीम कर पा रही है तो मतलब या तो भैया हमको क्रेडिट तो मिलना पड़ेगा भैया। तो ऐसा ही मैच हुआ। फिर जब आप इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हो और 280 प्लस का टारगेट हो जाता है, तो सामने वाली टीम के पास ऐसा कुछ ज़्यादा बचता है नहीं। बस आके उनको भी बल्ला ही चलाना है। और जिस तरह की फॉर्म में अभी अर्शदीप सिंह हैं आते हैं, और जिस तरीके से उनकी गेंद स्विंग होती है, बिल्कुल चारों खाने चित कर दिए उन्होंने। रेजा हेंड्रिक को, रेकिल्टन उनके जो बैट्समैन हैं, और मार्करम आते साथ ही पहली गेंद पे वो भी चल बसे। तो 10 एक रन पे शायद उनके 4 विकेट गिर गए थे। तो खेल तो खैर वैसे पहली इनिंग में ही ख़त्म हो गया था। पर औपचारिक था दूसरी इनिंग में, क्योंकि साउथ अफ्रीका शायद कुछ रेजिस्टेंस शो करे। पर 10 रन पे 4 विकेट गिर जाना, तो अब उसमें बिल्कुल ही एक तरफा हो गया था कि अब तो सिर्फ औपचारिकता ही बची है। मैच तो और सीरीज तो इंडिया के नाम ही हो गई है। तो कुछ ऐसा बड़े ज़बरदस्त मैच हुआ, और कुछ साउथ अफ्रीका की तरफ से ऐसा कुछ मुकाबला देखने को मिला नहीं। तो ये रहा भारत और साउथ अफ्रीका का जो मैच था। बिल्कुल जोहान्सबर्ग में हुआ था ये मैच, जो कि हाई लेटीट्यूड पे है ये मैदान। एक तो उनके ही ग्राउंड में जाके, उनके ही देश में जाके उनको हरा रहे। तो बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि इंडिया में किसी टीम को बुलाना और उनको हराना ये तो ठीक बात है, लेकिन सामने वाली टीम को भी उनके घर में उसी तरीके से हराना, उसी अंदाज में हराना, ये बहुत बड़ी बात है। तो बड़ी ज़बरदस्त भारत ने बैटिंग तो करी। और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को अब मुझे लगता है कि भारतीय टीम मैसेज भी दे रही है कि
अब जो है क्रिकेट, अब इस दौर में जो क्रिकेट जाएगी वो इसी तरीके से जाएगी। टीमें अब 250 रन का टारगेट करेगी, 300 रन को टारगेट करेगी T20 क्रिकेट के अंदर। 10 ओवर के अंदर 130-40 रन बनाने की सोचेगी टीमें। और अब ऐसा ही है। देर अब कुछ आप मान के चलिए कि मीडियोकर प्लेयर की तो कोई जगह है ही नहीं। 19-20 अगर कोई प्लेयर है तो उसकी कोई जगह बनती नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, T20 में खासकर। तो अब देखते हैं क्रिकेट कहाँ जाता है। दूसरी तरफ बात करते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के T20 मैच जो कि सिडनी में हुआ। अच्छा, उन्होंने भी चूंकि जोश इंग्लिश जो है, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, उन्होंने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। और जो शुरू के 3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, मेरे को वो इंडिया साउथ अफ्रीका वाला अपना मैच याद आ गया। क्योंकि उसको देख के भी मुझे लगा कि शायद शायद ऑस्ट्रेलिया भी शायद 200-220 रन तो बना ही लेगी इस हिसाब से जिस तरीके से उनका स्टार्ट था। क्योंकि 3.1 ओवर में उनके 50 रन थे। और हालात ये हुए, हारिस राव गेंदबाजी करने आए। अगले ओवर में उन्होंने 2 विकेट ले लिए। फिर सूफियान मोकिन आए। तो ऑस्ट्रेलिया टीम की हालात ये हो गए कि पहले 50 रन तो 3.1 ओवर में आ गए, यानी कि 19 गेंद पर आ गए। दूसरे जो 50 आने में शायद टीम को जो है 12-13 ओवर लग गए। 50, अगले 50 आने में। और जो टीम ऐसा लग रहा था कि शायद 200-220 बना लेगी, 150 रन के भी लाने लग गए ऑस्ट्रेलियन टीम के। तो बिल्कुल जो ऑस्ट्रेलिया की यंगस्टर जो है, जो उनकी यंग बैट्समैन है, जो उनकी यंग टीम है, उनमें मुझे वैसा कुछ आग नज़र नहीं आती, मतलब जैसा हम इंडियन प्लेयर में देख रहे हैं। तो उनका फ्यूचर पता नहीं क्या होगा। अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का है तो यंगस्टर उतने तड़क भड़क वाले लग नहीं रहे उनके। तो बहरहाल 147 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान के लिए ये आसान ही होगा ही, क्योंकि पिछला मैच बहुत मुश्किल था। 94 रन था टारगेट, तो हर बॉल पे तकरीबन चलाना ही था। पर इस मैच में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। मतलब आप ग्राउंड शॉट भी खेलोगे और पार्टनरशिप भी करोगे तो ये मैच आसानी से आप जीत जाओगे, पर ऐसा हुआ नहीं। बाबर आजम का एक तो समझ में आता नहीं। जहाँ अगर टीमें बड़ा टोटल दे देती, जहाँ पे आके आपको बल्ला चलाना होता है, वहाँ आपका बल्ला नहीं चलता है। चलो उसका एक लॉजिक समझ गए, चलो ठीक है, आप उस शैली के बल्लेबाज नहीं हैं। हालांकि मॉडर्न डे क्रिकेट में अब तेज बल्लेबाजों की ही ज़रूरत है। और ये मैच जहाँ पे 147 ही बनाना था, इस मैच में तो उठा के मारने की ज़रूरत भी नहीं थी, नीचे ग्राउंडेड शॉट खेलना था। तो वैसे भी पावर प्ले के अंदर जो है 2 ही फिल्टर बाहर होते, और जो फिल्टर बाहर था लेग साइड में, उसी तरफ आपने जो है शॉट खेल दिया हवा में, और डायरेक्ट उसके एक पाँव ज़मीन पे रख के उसने जो है कैच पकड़ लिया, आसान से कैच बना लिया। और रिजवान टेस्ट मैच इनिंग है उन्होंने खेली। साहिबजादा फरहान जो कि पिछले मैच में ओपनिंग कर रहे थे, इस मैच में 1 डाउन आया। एक तो उनका मुझे ऐसा लगता है कि टीम कॉम्बिनेशन भी बन नहीं रहा है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज नहीं चला। एक तो मुझे पाकिस्तान टीम में दो चीज़ों की कमी लगती है। एक तो T20 के अंदर जो उनकी T20 की साइड है, उसमें मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से उनके पास हिटर बल्लेबाज मुझे नज़र नहीं आते। हाँ, उस्मान खान ने बल्लेबाजी अच्छी करी, पर उनका भी ये शायद पहला ही 50 थी इंटरनेशनल क्रिकेट में। बाकी इसी कोई जो से हम कहते हैं ना कि 140, 135 या 150 की स्ट्राइक रेट पे आके शुरुआत से ही आके कोई बल्लेबाज आके बल्ला चला दे, ऐसे कोई बैट्समैन नज़र आते नहीं है। क्योंकि 2-3 प्लेयर तो उनके ऐसे हैं कि जो आते हैं, टाइम लेते हैं, एंकरिंग इनिंग करते हैं, जिसमें बाबर है, रिजवान है, सलमान अली आगा है, या और भी आप प्लेयर ले लो। तो अगर T20 क्रिकेट के अंदर 3-3 प्लेयर एंकर होंगे तो कैसे क्रिकेट जो है पाकिस्तान जो है मैच जीतेगी T20 में। बड़ी टीमों के खिलाफ तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि हर बार ऐसा तो नहीं होने वाला कि सामने वाली टीम आपको 150 रन ही का टारगेट दे, ऐसा तो नहीं होगा। तो बहरहाल, क्योंकि रिजवान तो कप्तान है तो वो तो हटने से रहे। और सलमान अली आगा को वाइस कैप्टन बना दिया। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस जो है टेस्ट क्रिकेट में अच्छी है, वाइट बॉल या T20 क्रिकेट में उनकी, ये जो हम कहते हैं लिमिटेड ओवर क्रिकेट, उसमें उनकी परफॉर्मेंस इतनी कोई खास है नहीं। तो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इस बिना पे उनको जो है लिमिटेड ओवर का भी वाइस कैप्टन बना दिया गया है। तो अब रह गए हैं बस बाबर आजम। तो अब बाबर आजम के लिए ये है कि
उनको अब टीम में जगह बनाने के लिए अब थोड़ा एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी T20 में, क्योंकि अब जैसा मैंने कहा कि 19-20 प्लेयर की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब क्रिकेट बहुत फास्ट होती जा रही है। तो उन्हें बाबर आजम को थोड़ा अभी इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। हालांकि प्लेयर बहुत बढ़िया है, अभी दिन उनके अच्छे चल नहीं रहे। बाकी उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द बड़े रन बनाए। अ, देखते हैं क्या होता है। तो ये थी 2 T20 जो मैच हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनकी समरी। मिलते हैं कुछ और अपडेट के साथ।